गणित कक्षा 10वीं। आज चलते हैं अगला अध्याय समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी क्या है? समांतर श्रेणी की परिभाषा क्या है? इसको सबसे पहले जानते हैं कि समांतर श्रेणी की परिभाषा क्या होती है। जैसे अध्याय 4 है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी। तो सबसे पहले जानते हैं कि समांतर श्रेणी के पूर्व की अनुक्रम क्या होता है। संख्याओं के उस समूह को अनुक्रम कहते हैं जिसमें संख्याओं को किसी निश्चित नियम के अनुसार रखा गया हो। इस प्रकार के समूह के अवयव अनुक्रम के पद कहलाते हैं। संख्याओं के समूह को जिसमें संख्याओं को एक निश्चित क्रम में एक निश्चित नियम के आधार पर रखा जाता है, ये कहलाता है अनुक्रम, और उसके अवयव को अनुक्रम के पद कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7 एक अनुक्रम बना हुआ है। पहले समूह में प्रत्येक पद जो है अपने पूर्व पद से 2 अधिक है। 1 धन 2 बराबर 3, 3 धन 2 बराबर 5, 5 धन 2 बराबर 7। इस तरह से आगे की ओर बढ़ता जाएगा। 11, 8, 5, 2 इस समूह में देखते हैं कि अपने पूर्व पद से 3 कम है। 11 ऋण 3 8, 8 ऋण 3 5, 5 ऋण 3 2। इस क्रम में आगे बढ़ रहा है। इसके बाद 3, 6, 12, 24। इसमें तीसरे समूह का प्रत्येक पद अपने पूर्व पद का 2 गुना है। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। ये इस क्रम में आगे की ओर बढ़ रहा है। तो इस प्रकार की जो श्रेणी होती है वो कहलाता है आपका अनुक्रम कहलाता है। आता है उसके बाद श्रेणी या सीरीज। अनुक्रम के पदों को यदि धन या चिन्ह द्वारा संबंधित कर देने पर प्राप्त श्रेणी जो है वो श्रेणी कहलाती है, श्रेणी प्राप्त होती है। से 1 धन 3 धन 5 धन 7 इनके बीच में धन चिन्ह है, या इनके बीच में 3 ऋण 6 धन 12 ऋण 24 धन। इस तरह से इनके बीच यदि 1/2 धन 1/5 1/8 1/11 तो धन या ऋण चिन्ह से यदि निरूपित कर देते हैं तो वो श्रेणी हो जाता है। श्रेणी के प्रकार आता है परिमित एवं अपरिमित श्रेणी। श्रेणियां 2 प्रकार की होती है। परिमित श्रेणी वह श्रेणी जिसमें पदों की संख्या सीमित होती है, जैसे 1, 4, 7, 10 ये n पदों तक सीमित हो गया। या a धन b, a धन 2b, इसी तरह से n पदों तक। दूसरा अपरिमित या अनंत श्रेणी वह श्रेणी जिसमें पदों की संख्या असीमित होती है, जैसे AR स्क्वायर, ये इस तरह से अनंत पदों तक जा रहा है। तो ये कहलाता है अनंत या अपरिमित श्रेणी। तो श्रेणी के बाद जब श्रेणी के पदों को विशेष प्रतिबंध के साथ लिखा जाता है तो उसको श्रेणी कहते हैं। प्रत्येक श्रेणी जो है श्रेणी होती है, किंतु प्रत्येक श्रेणी जो है श्रेणी नहीं होती है। प्रोग्रेशन। अब इसी में आपका आता है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वह अनुक्रम जिसका प्रत्येक पद अपने पूर्ववर्ती पद में एक निश्चित संख्या को जोड़ने या घटाने से प्राप्त होता है। प्रत्येक पद अपने पूर्ववर्ती पद में एक निश्चित संख्या को जोड़ने या घटाने से प्राप्त होता है। जोड़ी या घटाई जाने वाली निश्चित संख्या को पदांतर या सार्वांतर कहते हैं। किसी समांतर श्रेणी का पदांतर ज्ञात करने के लिए श्रेणी के किसी भी पद में से उनका पूर्ववर्ती पद घटाया जाता है। निम्नलिखित प्रत्येक जो है एक समांतर श्रेणी है। जैसे 1, 3, 5, 7 निश्चित संख्या को जोड़ा गया है। 2, 1 धन 2 3, 3 धन 2 5, 5 धन 2 7। 8, 5, 2 ऋण 1 ऋण 4 निश्चित संख्या को घटाया गया है। 8 ऋण 3 5, 5 ऋण 3 2, 2 ऋण 3 ऋण 1 ऋण 3 ऋण 1 ऋण 4। ये इस क्रम में आगे की ओर बढ़ा, ये सर्वांतर है। 3/4 ऋण 1/2, 7/4 ऋण 3 ये एक समांतर श्रेणी है। इसमें क्रमशः पहले पद में देखते हैं तो 2 को जोड़ा गया, दूसरे पद में 3 को घटाया गया, तीसरे पद में ऋण 5/4 को जोड़ा या घटाया गया है। अब यदि आपको सर्वांतर ज्ञात करना है तो दूसरे पद में पहले पद को घटाएंगे, या तीसरे पद में दूसरे पद को घटाइए, या चौथे पद में तीसरे पद को घटाइए। इसी तरह से nवें पद में
n-1 में पद को घटाइए, जहाँ tn जो है nवां पद है। और समांतर श्रेणी को संक्षेप में समांतर श्रेणी या AP श्रेणी के प्रथम पद को A और सार्वंतर को D से संबंधित करते हैं। तो इस आधार पर इसका स्टैंडर्ड फॉर्म बनता है, मानक रूप, समांतर श्रेणी का मानक रूप A+D, A+2D, ये इस तरह का। समांतर श्रेणी का व्यापक पद या nवां पद, माना कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद A, सर्वांतर को D मानते हैं, तब श्रेणी के पद जो है स्टैंडर्ड फॉर्म होता है A+D, A+2D, A+3D, A+4D, इसी तरह से आगे बढ़ता हुआ A+ND, जिन्हें हम निम्न प्रकार से भी लिख सकते हैं। पहला पद है A, इसको लिखा जा सकता है इसके आधार पर A-0 × D या A-1 - 1 × D बराबर ही A आएगा। द्वितीय पद A+D, तो A+2 - 1 × D। तृतीय प्लस A+2D होता है, A+3 - 1 × D। चतुर्थ प्लस A+4D होता है, A+4 - 1 × D। पांचवा पद A+4D होगा, A+5 - 1 × D। स्पष्ट है कि प्रत्येक पद में A जोड़ा गया है और उनमें D का गुणांक श्रेणी पद की संख्या से 1 कम है। जैसे द्वितीय पद है तो 2 ऋण 1 और A-D 1 कम है। तृतीय पद है तो A+3 - 1 × D, ये 2D 1 कम होता है अपने पद से। चतुर्थ पद है 3D होगा, पांचवा पद होगा 4D होगा, छठवां पद होगा तो 5D होगा, 1 कम होती है। इस आधार पर यदि इसी को आगे बढ़ाते जाएं तो श्रेणी का nवां पद बराबर होता है A+n-1 × D। श्रेणी का nवां पद ही उनका व्यापक पद कहलाता है। यदि आपको कोई भी श्रेणी का समांतर श्रेणी दिया है और कोई भी पद यदि पूछा जाता है कि 10वां पद, 15वां पद, 20वां पद, 100वां पद, तो आपको इस सूत्र से ज्ञात करना है। nवां पद A+n-1 × D, जिसके लिए प्रथम पद और सार्वंतर और पदों की संख्या आवश्यक है। श्रेणी का nवां पद ही इनका व्यापक पद कहलाता है, जिसमें n बराबर 1, 2, 3, 4 रखकर श्रेणी के प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ या अनंत तक के पद ज्ञात किए जा सकते हैं। यदि किसी श्रेणी में n पद हैं तो nवां पद उस श्रेणी का अंतिम पद कहलाता है और इसे L से सूचित करते हैं। nवां पद ही अंतिम पद होता है, या इसको L बराबर भी A+n-1 × D। और यदि किसी श्रेणी में समांतर श्रेणी में n अंतिम से nवां पद ज्ञात करना है तो L+n-1 × -D होता है। जैसे कुछ समांतर श्रेणी लेते हैं और उस समांतर श्रेणी की पहचान करते हैं। जैसे आपको ये श्रृंखला दिया गया है, नीचे दी गई श्रृंखला में समांतर श्रेणी को छांटना है कि समांतर श्रेणी है कि नहीं है। 9, 16, 23, 30 ये समांतर श्रेणी है कि नहीं है। जैसे 9, 7, 16, 16, 7, 23, 23, 7, 30, 30, 7, 37 निश्चित संख्या 7 को जोड़ा गया है। ये इस क्रम में आगे की ओर बढ़ता जाएगा। 11, 4, 15, 15 और 3, 18, 18 और 2, 20। यहाँ एक निश्चित संख्या नहीं जोड़ा गया है तो ये समांतर श्रेणी नहीं है। 4, 13, 19, 28 न जोड़ा गया। 4 और 9 13, 13 और 9 होना था 20, 20 और 9 होना था 29, लेकिन ये समांतर श्रेणी नहीं है। इसी तरह से 0, ऋण 3, ऋण 6, ऋण 9, 2, 2, 2, 2 एक निश्चित संख्या को जोड़ा गया है। क्या? शून्य को जोड़ा गया है। 2 धन 0, 2 धन 0, 2 धन 0, तो ये समांतर श्रेणी है। आपको समांतर श्रेणी पहचानना है। जैसे दी गई समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। समांतर श्रेणी आपको दिया गया है 9, 12, 15, 18 निश्चित संख्या 3 को जोड़ा गया है तो सार्वंतर बराबर 3 और प्रथम पद a बराबर 9। 2, 8, 14, 20 2 और 6 8, 8 और 6 14, 14 और 6 20 जो निश्चित संख्या जोड़ा जाता है वो सार्वंतर होता है। यह पूर्ववर्ती पद में पहले पद को घटाया जाता है। 8 ऋण 2 बराबर 6, 14 ऋण 8 बराबर 6, 20 ऋण 14 बराबर 6, तो सार्वंतर बराबर 6 और पहले नंबर पर 2 है तो a बराबर 2। 3 ऋण 2 ऋण 7 ऋण 12, इसमें देखना प्रथम पद हो गया 3, सार्वंतर 3 में किसको जोड़ा गया कि ऋण 2 आया है, इसमें सार्वंतर ज्ञात करना है। तो ऋण 2 ऋण 3 ऋण 5 को जोड़ा गया है। ऋण 3 ऋण 5 ऋण 2 ऋण 2 ऋण 5 ऋण 7, तो सार्वंतर बराबर आएगा ऋण 5। इसी तरह से ऋण 5 2 9 16 यहाँ 7 को जोड़ा गया। ऋण 5 धन 7 2 आया।
तो सर्वांतर बराबर 7 और प्रथम पद बराबर ऋण 5। जैसे कुछ समांतर श्रेणी है, इसके अगले 3 पद आपको ज्ञात करने हैं। 5, 11, 17, 23। 5, 11, 17, 23। इसमें आपको बताना है कि अगला 3 पद कौन सा है। तो ये 5, 6, 11, 11, 6, 17, 17, 6, 23, 23, 6, 29, 29 और 6, 35, 35 और 6, 39। इस तरह से 3 पद आपको ज्ञात करना है, निश्चित संख्या जोड़ते जाना है। ये अगला क्वेश्चन है, इसी तरह आपको हल करना है। अब हम चल रहे थे समांतर श्रेणी का nवां पद हमने निकाल लिया था। nवां पद a + n - 1 × d। अब अगले वीडियो में इसका हम अनुप्रयोग देखेंगे।